जिस तरीके से ठोक दो की नीति है, लोगों को इनकाउंटर कर दो, पैर में गोली मार दो, यानी सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खाने के लिए भोजन दे दिया, शौचालय दे दिया। तो ये सरकार को कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है, गरीबों के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। महंगाई बताइए है कि नहीं है? पता एक्साइज में शराब वो महंगी नहीं करना चाहिए, महंगी करने जा रहे हैं। फिर कौन पसंद रहेगा आपको, मायावती जी, अखिलेश यादव जी? इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे ईसीआई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ लाया जा रहा हो, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ लाया जा रहा हो। निष्क्रिय सरकार है, नेताहीन सरकार है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? आलोक कुमार वर्मा। कहाँ से आए हैं वर्मा जी? हम यहीं हैं, लखनऊ से। लखनऊ एग्जाम देने आए हैं? हाँ, एग्जाम था। एग्जाम देने आए देके हैं। आए हैं। मतलब कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया हुआ। बिंदास। क्या हुआ, मतलब दरोगा बन जाएंगे आप? अब दरोगा क्या, अभी कटाफ उटाफ आए तब पता चले भाई, ऐसे कैसे। उम्मीद तो होगी ना कि हाँ, एकदम फाड़ के रख उम्मीद तो दिए है। हैं हम। पेपर तो बहुत बढ़िया पहली शिफ्ट का हुआ है। तो योगी सरकार की बताइए, 9 साल बीत गया है। भैया उनका पार्टी कैसा रहा? वार्टी नहीं, थोड़ा बस बताइए ना, कोई महंगाई, बात नहीं। बेरोजगारी। महंगाई भाई, हाँ बाबा युवा बात करते हैं, बाबा बात करते हैं। नहीं भैया, पार्टी वार्टी हमारा है नहीं। महंगाई बताइए है कि नहीं है? पता नहीं, हम तो हमारे सब्जी खरीदने जाते हैं घर की कि नहीं? नहीं, सब्जी 5 रुपए की ले लेते हैं पास में बस। अच्छा, हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं? हाँ, रूम बना बनाया सब्जी लेते हैं? हाँ, सब बढ़िया, एकदम बिंदास। हाँ, ठीक है। तो ठीक भाई। ठीक है। हाँ, क्या नाम होगा आपका दादा? सुनील अरोड़ा पप्पी, राम मंदिर मॉडल हाउस, प्रकाश कुल्फी के सगे भतीजे। विज्ञापन भी दे दिए आप, जान लीजिए, प्रकाश कुल्फी का विज्ञापन कर दिए। तो कैसा रहा योगी जी का 9 साल? देखिए, योगी तो बेजोड़ है, हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ हमारी अम्मा गोरखपुर की थी, तो हम लोग के मुंडन भी वहीं हुए, जबकि हमारे पंजाब में मुंडन नहीं होता। ये योगी का कोई मुकाबला नहीं है। और महामंडलेश्वर जिंदाबाद, योगी मुर्दाबाद। बोलिए बोलिए। शासन अच्छा है, सब कुछ सही सही चल रहा है। बखाली एक्साइज के रेट ना बढ़ने दें बस। किसका डेट? एक्साइज वो समझ जाएंगे। एक्साइज क्या होता है? अरे दर्शकों को भी समझाइए। एक्साइज का मतलब था सेंट्रल एक्साइज। एक्साइज मीन शराब वो महंगी नहीं करना चाहिए, महंगी करने जा रहे हैं। फिर अच्छा, और क्या बढ़िया लगा योगी आदित्यनाथ का? सब कुछ अच्छा है। सब कुछ क्या अच्छा है? इनका नाम आप गलत लेते हैं। गोरख पीठाधीश्वर ठाकुर योगी आदित्यनाथ की जय जयकार, ये है उनकी पदवी। हाँ, गोरख पीठाधीश्वर है। आइए आइए। माला पहने हुए तब तो हिंदू हैं आप। क्या नाम होगा सर आपका? क्या करेंगे? विपुल भारती। पूछ रहे हैं वैसे। विपुल भारती है। तो 9 साल योगी जी का बीत गया है, डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं। आप सुन भी रहे थे बात, तो कैसा देखते हैं? निष्क्रिय सरकार है, नेताहीन सरकार है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। खाने के लिए भोजन दे दिया, भागने के लिए शौचालय दे दिया, ना रोजगार दिया, ना फैक्ट्री बनाया। शिक्षा पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। कौन कहता है कि शिक्षा पे टैक्स भैया कहाँ लगाया जाता है, ये बताइए। इससे तो गरीब आदमी, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएगा। अनाज इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर 60 रुपया महंगा कर दिया। सिलेंडर तो मिल भी नहीं रहा, तो मिल भी नहीं रहा है, महंगाई भी हो गई है। तो कहाँ से इनका सरकार और इनकी शासन अच्छा है? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है, राम मंदिर बलात्कार बन तो हो ही गया है, रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है। कोई पेपर राम राज आ गया है। हाँ, राम राज में ही बलात्कार होता है। हाँ, मनुस्मृति में ही बलात्कार होगा। हाँ। हमऊ रहे वाला गोरखेपुर के हैं। हमारा नाम तो चमक रहा है ना एकदम। पे कॉपी एंड पेस्ट चल रहा है। ये सरकार जो है कॉपी पेस्ट कर रही है कि हमारी राजधानी को, जैसे अखिलेश भैया और बहन कुमारी मायावती जी ने सजाया था, वही उठा करके वो वहाँ पे तो ये पेस्ट नहीं सजाए हैं राजधानी को। अभी कॉरिडोर का उद्घाटन कल हुआ, हाँ। राजनाथ जी आए थे। हाँ, क्या रोजगार मिला? प्रेरणा स्थल बना था, रोजगार क्या मिला? नहीं मिला है रोजगार। गरड़िया बेचारे हमारे भाई लोग, उनकी भेड़ें जो है मर गई इनका खाना खा करके। कोरोना के बाद ना जाने कितने लाख लोग हार्ट अटैक से मर गए। क्या रोजगार मिल गया भैया? क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं इनकी सही हो गई? जाइए जरा मेडिकल कॉलेज जा करके देखिए क्या पोजीशन है। वेंटिलेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है वेंटिलेटर। अरे मेडिकल कॉलेज
इलाज की बात कर रहे हैं, अगर कोई हाँ हाँ, बीमार होता है- वेंटिलेटर मिल रहा है, जाइए एक बार। वेंटिलेटर नहीं, आईसीयू में सीधे भेज ब्रिजेश देंगे। पाठक को कहते हैं कि सब स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम ठीक है, अच्छे दिन आ गए हैं, आप बुराई कर रहे हैं, बताइए। ब्रिजेश पाठक जी हमारी कैंट विधानसभा के विधायक हैं। हाँ, आप हमारे साथ कैंट विधानसभा में एक बार चलिए। जो भी अभी ये नए जो सीवर पड़े हुए हैं, मैं उनकी आपको दशा दिखाता हूँ। जब इतने मोटे डायमीटर वाले पाइप जो पुराने थे वो भर्ट हो गए, तो ये इतने मोटे पाइप कितने दिन चल पाएंगे? ये इनकी व्यवस्थाएं हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा सरकार का घोटाला, आप घोटाले को भी जानकारी कर लीजिए। आ जाइए सर। WHO की तरफ से भैया जो शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला था, उसको हर साल जो है, ठीक है, मरम्मत करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, टूट फूट निर्माण के लिए पैसा आता है। वो पैसा जो है इनके सेक्रेटरी लोग, इनके प्रधान लोग, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष लोग, इनके ब्लॉक प्रमुख लोग खा जा रहे हैं। कहाँ शौचालय निर्माण हो रहा है? खत्म हो गया अब स्वच्छ। इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी, मेड इन इंडिया, स्वच्छता मिशन, वो सब तो सब होल्डिंग बैनर पोस्टर पे दिख रहा है। आज भी हमारी माताएं बहनें यदि गर्भवती होती हैं, उस पीड़ा को महसूस करती हैं, तो वही अखिलेश भैया की एम्बुलेंस उनके दरवाजे पहुंचती है। योगी जी के 108, 102, 108। चलिए पहुंचती है ना। अब बात कर लेते हैं। आज से 1 साल पहले, आज के डेट में नई सरकार बन गई रही होगी। 10 मार्च को 2022 में रिजल्ट आया था। तो कौन पसंद रहेगा आपको, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, या फिर योगी जी को आप नहीं, वोट देंगे? बहन जी को तो मैं इस वजह से नहीं कहूंगा हाँ। कि बहन जी ने कभी कोई फाइट करने नहीं आई। हाँ, बहन जी शासन वेल एंड गुड है। मैं जो चीज है उनकी क्वालिटी, मैं वो चीज बोलूंगा। उनका शासन वेल एंड गुड है। लेकिन अब यहाँ पे अगल बगल जो लोग बातें सुन रहे हैं वो युवा लोग हैं। तो आप इनसे पूछिए कि इनको युवा चाहिए, ठीक है, या एक ऐसा प्रशासक चाहिए जो चुप होकर के बैठा रहे। तो बहन जी ने कभी विरोध नहीं किया, इनकी महंगाइयों का विरोध नहीं किया, इनकी नीतियों का विरोध नहीं किया। बहन जी ने विरोध नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि बहन जी का शासन जैसा भी था, चलायमान था, परिस्थितियों की मुख्यमंत्री अब बहन जी बन पाएंगी। बाकी अगर ये चाहें कि वो मुख्यमंत्री के लिए हैं, तो देश के लिए कांग्रेस और प्रदेश के लिए अखिलेश, ये भैया हमारा वो। बहुत दलित समाज से है ना। हाँ दलितों को भी अब अखिलेश यादव पसंद आ गए। हाँ। क्या नाम होगा सर आपका? अखिलेश पाठक। कहाँ से आए हैं? मैं बलिया से। बलिया से कहीं जा रहे हैं कि आए हैं लखनऊ? नहीं जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि योगी जी का 9 साल बीत गया है, कैसा है? बहुत अच्छा रहा, क्या अच्छा लगा आपको? सारा चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारा अच्छा है। जैसे क्या अच्छा लगा, कुछ तो बताइए। सारे हैं अच्छे हैं, चोरी चमारी रुक गई, गुंडागिरी रुक गई, तो सारे अच्छे हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। कैसा रहा सर योगी जी का सरकार आपकी नज़र में? क्या जानना चाहते हैं वही बताओ। नहीं, जानना नहीं चाहते, आपकी नज़र में क्या है, हम आपकी देखिए, नज़र मैं तो वाराणसी से हूँ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से। लेकिन हमें लगता है कि जो भारत की राजनीति है सामान्य चुनावों का 1952 के बाद का, जी, इतना खराब लॉ एंड ऑर्डर कभी उत्तर प्रदेश का नहीं रहा होगा। जिस तरीके से ठोक दो की नीति है, लोगों को इनकाउंटर कर दो, पैर में गोली मार दो, यानी सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस सरकार में तार तार जुडिशियरी के सारे डिसीजन को किए जा रहे हैं। अधिकारी बोलता है कि जिसको ईरान का पैरवी करना है, खामनेई के मौत पे रोना है तो ईरान चले जाए फ्लाइट पकड़ करके और फिर वहाँ से वापस आए। इस तरीके का घटिया जब अधिकारियों की सोच होगी तो उस सरकार का अनुमान लगा सकते हैं कि वो सरकार किस तरीके के एजेंडे पे काम कर रही है, उसका सिद्धांत क्या है। क्योंकि मोदी जी की सरकार में आज देखिए, हमेशा लाइन में खड़ा हो जाओ, चाहे GST हो, नोटबंदी हो, या कोविड का पीरियड आप देख लीजिए। अभी देखिए किस तरीके का हमारा इतना शानदार रिलेशन रहा है भारत और ईरान का 1952 के बाद। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप का पैरवी करने में उनकी तारीफ, पता नहीं कौन कौन फाइलों में जो नाम आ गया इन लोगों का, उस फाइल की बात कर रहे हैं शायद, क्या आप? अब वो आप जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, उस फाइल का नाम लेना बहुत जरूरी नहीं, मैं समझता हूँ। तो उन फाइलों की वजह से मोदी जी और तमाम हमारे देश के जो राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका पैर, उनका कंधा क्या है, दबा हुआ है ट्रंप के पैरों के नीचे। अब देखिए कि ट्रंप को बचाने के लिए, ट्रंप से इस तरीके का कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री में आज तक के भारत के इतिहास में नहीं देखा। एक समय था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी,
मैं देखिए किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पे थी। आज जब 350 रुपया सिलेंडर था, आज 1000 रुपया, और 4 दिनों से भारत की जनता सिलेंडर के लिए लाइन में लगी है। मैं अभी गांव से आ रहा था तो मैं देखा कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 ऐसे लोग मिले होंगे जो साइकिल पे बांध कर सिलेंडर इधर से उधर है, नहीं अफरा तफरी का माहौल। तो ये सरकार को कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है, गरीबों के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, गरीबों के रोजी रोजगार से मतलब नहीं है, शिक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, गुंडा जितने थे वो यूपी से बाहर हो गए या तो जेल में हैं। कौन गुंडा बाहर हो गया? देखिए क्या है कि अब कोई भी दही बेचने वाला अपने दही को खट्टी कहता है क्या? तो साहब कौन सा बंदा क्या होगा आपका? मेरा नाम है राइफलमैन सुधाकर शुक्ला 81 बटालियन आ शुक्ला रहा हैं आप? मैं ब्राह्मण हूँ यार। मैं खुद से कह रहा हूँ कि यार प्रेजेंट टाइम में, हालांकि मैं बुराई नहीं करूँगा यार, आप प्रधानमंत्री हो, वोट मांगने के लिए पश्चिम बंगाल में रो रहे हो आप। कौन सा पोजीशन हो रखा है आपका? जो प्रधानमंत्री होता है उसको दूसरा बंदा बोला जाता है अपने भारत का, ठीक है ना। पहला बंदा होगा हमारा राष्ट्रपति, दूसरा बंदा हमारा प्रधानमंत्री। तुम अपने पार्टी के बचाने के लिए तुम रो रहे हो और तुम्हारी पब्लिक सड़क में रगड़ा काट रही है, सदन के अंदर एक बार भी नहीं आए। मैं आपको बता रहा हूँ पाजी, थोड़ा अच्छी खबर दिखाओ आप। देखिए क्या है कि जनता पूरे देश में 140-44 करोड़ जनता है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमें लगता है सब परेशान है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो। ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जो जाति धर्म के राजनीति में और इन गुंडे नेताओं के राजनीति में फंसे पड़े हैं। इनको चाहिए रोजगार नहीं, हमारे देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा, भारत में 65% युवा हैं। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमारे सेहत के लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। आप बताइए कितने एम्स बन रहे हैं, सब फर्जी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन क्या वो सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना दिए, उसमें ना प्रोफेसर है, ना डॉक्टर है, ना लैब है। और वहाँ से जो डॉक्टर MBBS निकलेगा वो क्या दवा करेगा भाई? क्या लोगों के सेहत के साथ मजाक करके रखे हैं। शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी चाहे जितना ठोक लें ताल, लेकिन यहाँ 5000 कंपोजिट शराब की दुकानें खुली हैं और 5000 से अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए गए हैं। तो इसी से देश की जनता समझती है कि योगी जी का एजेंडा किस तरीके का है। कोई जनता के सरोकारों से इनको मतलब नहीं है। क्या नाम होगा सर? आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा नाम मत पूछिए, मैं बस इतना जानिए कि मैं बनारस से हूँ। मोदी जी जहाँ के सांसद हैं, मोदी जी जबरदस्ती चुनाव जीते और पूरे देश में EVM और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थिति देख लीजिए। भारत के इतिहास में 1950 में संविधान लागू हुआ और 75-76 वर्षों का जो इतिहास रहा है संविधान का, इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे ECI के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के CJI के खिलाफ लाया जा रहा हो, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ लाया जा रहा हो। अरे इस तरीके से संवैधानिक जो मशीनरी है, हमारी जो एजेंसियां हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स, दुनियादारी, सबका इतना दुरुपयोग किया जा रहा है। दुनिया देश के लोगों का भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पे, न्यायपालिका पे था, लेकिन आज न्यायालयों के फैसले देख लीजिए कि किस तरीके से जजों को धमकाया जा रहा है। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल हम पूछ लेते हैं। 1 साल बाद चुनाव होगा, यूपी में बेहतर कौन रहेगा आपकी नजर से? देखिए हमें लगता है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है, हो सकता है मेरे बात से यहाँ सहमति न बने, तो आज के डेट में सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। मोदी जी इस देश को गड्ढे में डाल दिए हैं। जो सर नेहरू जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, उस सारे संस्थाओं को बेच दिया मोदी ने। 1600 करोड़ रुपए में, 1600,000 करोड़ रुपए में एयरपोर्ट बेचा मोदी जी, एयर इंडिया बेचा और 2 चार्टर प्लेन लेकर के अपने उड़ रहे हैं। 50 देशों की यात्राएं मोदी जी की है, लेकिन किसी देश के साथ संबंध हमारा आज तक नहीं है। कांग्रेस का कुछ है चाहे भी नहीं। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल से भी नहीं है। यूपी में तो कांग्रेस का कुछ है भी नहीं। समाजवादी पार्टी रहेगी, तो जनता उसके साथ है ना। समाजवादी पार्टी देखिए जनता उसके साथ है, कांग्रेस के साथ। देखिए वो जो मोदी जी आए वो कांग्रेस के बदमाशी से
कांग्रेस 60-65 साल तक सत्ता में रही और काम करना वो ढुलमुल कर ली थी। तानाशाह हो गई थी। अब जो कह लीजिए, अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रही थी, इसलिए लोगों ने उसको उखाड़ फेंका। तो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्वालिटी से आई है, वो कांग्रेस की गलतियों से आई है और भारतीय जनता पार्टी अब अपने गलतियों से जा रही है। यूपी के बारे में बता दीजिए। कांग्रेस तो शायद लड़ाई में भी न रहे अगर गठबंधन नहीं होता समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी देखिए, बसपा। किसकी सरकार बनेगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि 27 एक साल अभी है। लेकिन हम जो अभी देश की परिस्थितियां देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे युवा बेरोजगार परेशान हैं, हताश हैं अपने करियर को लेकर के, अपने शिक्षा को लेकर के, गांव के लोग इलाज को लेकर के, और आप देखिए कि 81 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे करके 5 किलो राशन में उलझा दिया गया है। यानी कि उनको इतना लाचार हतोत्साहित कर दिया गया है, हताश बनाया जा रहा है कि अपने आप को इंसान भी कहना बेचारे कुछ दिन में भूल जाएंगे, उनके दया दृष्टि रहमो करम पे पलेंगे। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही सम्मानित और बहुत ही समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता मायावती जैसे आयरन लेडी, जिनका कार्यकाल को अगर याद करेंगे तो ऐसा कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी का नहीं था। लेकिन कुछ उनकी गलतियां थी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर बहन जी गेम खेल रही हैं, तो ये सब चीजों को देखते हुए आप इतना अनुमान लगा लीजिए तो ये भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी कतई दोबारा नहीं आने वाले हैं। मायावती जी तो ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी भाजपा में मिली हुई है, लगातार ट्वीट करती है। वो तो देश की जनता जानती है कौन किस तरीके का स्टेटमेंट देता है। रहेगा बताइए जी, आपके नजरिए बेहतर कौन रहेगा? हमारे नजर में बेहतर कौन है ये तो मैं नहीं अभी बता सकता। ये प्रदेश की जनता पे छोड़ योगी जी दीजिए। नहीं आ रहे हैं, मतलब योगी जी तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? अनिल कुमार, कहाँ से आए हैं? सीतापुर से एग्जाम देने आए थे? एग्जाम देने सुल्तानपुर गए थे हम। तो यहाँ सुल्तानपुर से लौटे हैं? हाँ, सुल्तानपुर से लौटे। इतनी अवस्था है, मतलब सेंटर इतनी दूर लगा है, भैया समझ में नहीं आ रहा। बेरोजगार बच्चा इतनी दूर जाएगा, कहाँ से खर्चा लाएगा? ये सरकार को सोचना समझना चाहिए। या तो मतलब सुविधाएं फ्री की जाएं, या तो सेंटर उसके नजदीक लगाया जाए। मंडल वाइज भी नहीं है। सीतापुर का सेंटर सुल्तानपुर लगभग 250-300 किलोमीटर दूर। बेरोजगारी आप मानते हैं? बेरोजगारी मुद्दा है, स्वाभाविक मुद्दा है। 7 साल हो गए, शिक्षक भर्ती नहीं आई। हम जैसे लोग, बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप युवा हैं, युवाओं की नज़र में योगी जी का 9 साल कैसे देखते हैं? अब 9 साल में हम तो 2 नंबर देंगे। शिक्षक भर्ती नहीं आई, हम डिलीट किए हुए हैं। लेकिन जब वो शिक्षक भर्ती नहीं आई तो कोई भी जो मिल जाएगा वो करेंगे। ये तो मजबूरी हम लोगों की है। तो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा स्वाभाविक पर। 9 साल में अगर 10 में से नंबर देना हो तो 10 में 2 देंगे। 2 देंगे? हाँ। 2 किस लिए देंगे? कुछ मामले में जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा नहीं सही, लेकिन उसके लिए देंगे बस, बाकी नहीं। सही नहीं है तब भी देंगे? हाँ।